नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 5। इससे पहले 4 सेट इसी चैनल पर आ चुका है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? सारे सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आज का दूसरा सवाल है हमारा, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, हाशीवाद तथा समाजवाद विरोधी निश्चित रूप से कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वे कौन थे? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और समझिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा डी, यानी जवाहरलाल नेहरू। आज का अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? तीसरा सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए सबसे पहले सत्याग्रही कौन चुने गए थे महात्मा गांधी द्वारा? तो जो सबसे पहले सत्याग्रही चुने गए थे महात्मा गांधी द्वारा वे थे विनोबा भावे, यानी ऑप्शन डी। और दूसरा जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। आज का चौथा सवाल है हमारा, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस और इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? आज का चौथा सवाल है हमारा, यहाँ पे और नहीं है, 4 होगा। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे? इसका आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 1 और 2, जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस। इसके बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। साइमन कमीशन 1927 में बना और भारत में 1928 में आया। मोतीलाल नेहरू ने इस बात से के साथ साइमन कमीशन को एक्सेप्ट किया कि भारत की आज़ादी में ब्रिटिश का हस्तक्षेप होगा, मगर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस बात से एग्री नहीं हुए और उन्होंने विरोध करते हुए एक समिति या पार्टी का गठन किया। इसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया 1928। आज का 5वां सवाल है हमारा, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? 5वें सवाल का आप लोग आंसर कीजिए। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 5वां का आंसर हो जाएगा ए, यानी महात्मा गांधी। और जो खिलाफत आंदोलन है वो अरब देश तुर्की का एक आंदोलन था। आज का 6वां सवाल है हमारा, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे?
चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? इसके राष्ट्रीय नेता जो थे वो थे महात्मा गांधी। मगर चंपारण नील आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। 7वां का आंसर है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? 7वें सवाल का उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो 7वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी सूर्यसेन ने। आज का 8वां सवाल है हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। 8वें सवाल का आंसर कीजिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 8वें सवाल का उत्तर हो जाएगा डी, यानी 1916 ईस्वी में। और यहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ जो अधिवेशन है था उसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार। आज का 9वां सवाल है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? 9वें सवाल का उत्तर कीजिए। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? तो 9वें सवाल का उत्तर हो जाएगा बी, यानी 1833। और 1883 में जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिंग थे। आज का 10वां सवाल है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग किस वर्ष में शुरू किया था? दसवां सवाल का उत्तर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग किस वर्ष में शुरू किया था? तो 10 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 1920। और यह जो शुरू हुआ था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कांग्रेस ने इसे शुरू किया था। आज का 11वां सवाल है, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? 11वें सवाल का आंसर कीजिए। तो 11वां का आंसर हो जाएगा VD सावरकर। आज का 12वां सवाल है, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति दिवस मनाई गई थी, ये कौन सी वर्षगांठ थी? 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति दिवस मनाई गई, ये कौन सी वर्षगांठ थी? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 19वां वर्षगांठ। 13 नंबर क्वेश्चन है आज का, यूरोपियन संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु परियोजना प्रारंभ की गई। तेरह का आंसर कीजिए। यूरोपियन संघ द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु परियोजना प्रारंभ की गई। तो 13 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी निर्माश्री। तो आज का हमारा 14 नंबर सवाल है,
किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक रंग कोडित प्रणाली शुरू की है? 14 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक रंग कोडित प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी दिल्ली ने। 15 नंबर क्वेश्चन है आज का, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार। आज का 16वां क्वेश्चन है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? 16 नंबर क्वेश्चन है, किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर तथा उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया था? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी यानी टेवर्नियर। आज का 17वां क्वेश्चन है, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? 17 नंबर क्वेश्चन है, 1556 से 57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी महेश ठाकुर को, और महेश ठाकुर ने अपनी राजधानी सरिसम को बनाया था। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी शेरशाह ने। भूमि के माप के लिए इसने सिकंदरी गज की शुरुआत की थी। यह 39 अंगुल और 32 इंच का होता था। आज का 19 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पुत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? 19 नंबर का क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग। औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पुत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 1702, और इसी ने पटना का पुनर्निर्माण करके उसका नाम अजीमाबाद रखा था। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? बिहार का सूबेदार शाइस्ता खां किसके शासनकाल में था? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी यानी शाहजहां के समय। इसके साथ साथ अब्दुल्ला खां, सईद खां, जफर खां, जुल्फी खां ये सभी थे। आज का 21 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई? 21 का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आज का 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा
ब्रिटेन में एक नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, नागरिक सेन एवं राजस्व के मामलों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर सकी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसको आराम से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो 22वां नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 23 नंबर क्वेश्चन है आज का, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी साइमन कमीशन। आज का 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी मानी जाती है? बिहार में प्रवाहित किस नदी को नेपाल की पवित्र नदी मानी जाती है? 24 का आंसर कीजिए। डी, यानी बागमती। आज का 25 नंबर सवाल है, निम्न में से भारत का पहला राज्य संघ शासित प्रदेश जिसे टीबी यानी ट्यूबरोक्लोसिस मुक्त घोषित किया गया है, इनमें से कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है जिसे ट्यूबरोक्लोसिस यानी टीबी मुक्त घोषित किया गया है? 25 का आंसर कीजिए। तो हो जाएगा बी, यानी लद्दाख। आज का 26 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। आज का 27वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है? 27 का आंसर कीजिए। संविधान की किस अनुसूची में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दूसरी अनुसूची में। आज का 28वां नंबर सवाल है, भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? तो 28 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव। 29वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ऐसे भारतीय नागरिक के अधिकारों को बताता है जो भारत से बाहर रहता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारत से बाहर रहने वाले नागरिकों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में बतलाता है? तो 29 का हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 8। आज का अंतिम क्वेश्चन है, गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं की मौतों को शून्य स्तर पर लाने के लिए निःशुल्क देखभाल एवं प्रसव की योजना निम्न में से कौन सी है? आंसर कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये। गर्भवती माताओं तथा नवजात शिशुओं की मौतों को शून्य स्तर पर लाने के लिए निःशुल्क देखभाल एवं प्रसव की योजना निम्न में से कौन सी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सुमन योजना। इसी के साथ आज का बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 समाप्त होता है। कल फिर हम लोग इसी टाइम पर सेट नंबर 6 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छी से तैयारी कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी में थोड़ी मदद मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।